हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ निकालना। और बिल्कुल हम लोग दो मेथड से एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। एचसीएफ को हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और डिवीजन मेथड को हम लोग भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाग विधि बोलते हैं। उसी तरह फैक्टर मेथड को अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको हम लोग गुणनखंड विधि से बोलते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे, है ना, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है। और हमने दोनों क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम लिए हैं ताकि जो आंसर हम लोग निकालें ना वो दोनों का मैच होना चाहिए, तभी हम लोग सही बनाएंगे। चलिए हम लोग डिवीजन मेथड्स यानी भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। सबसे पहले जो छोटा संख्या है उसको बड़ा संख्या से भाग लगाना है, बड़ा संख्या को भाग लगाना है। ठीक है। यानी कि हम लोग सबसे पहले 8, है ना, से 12 को भाग दे देना है। 8 से किसको भाग दे देना है? 12 को भाग दे देना है। भाग का यही नियम बोलता है कि 8 का पहाड़ा में, है ना, या तो 8 आना चाहिए, सॉरी, या तो 12 आना चाहिए, नहीं तो 12 से कम आना चाहिए। 8 का टेबल यदि लिखते हैं तो 8 का 8 और 8 दूना कितना होता है बच्चों? 16 होता है। 2 बार में ज़्यादा आ गया यानी कि मेरा एक बार ही लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे 8 इकाई 8 पहाड़ा पढ़ने के बाद इस संख्या को लिखना होता है और यहाँ माइनस करना होता है, यानी कि 12 में 8 घटाएंगे बच्चों तो मेरा कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि ये जो शेषफल है ना, शेषफल मेरा 4 बच गया है इस पूरे भाग में, यानी कि जो मेरा शेषफल बच गया है उसको फिर से भाग का साइन देना है, यानी कि शेषफल के संख्या से 8 को, देखो यहाँ वाला संख्या को फिर से भाग लगाना है। यही एचसीएफ का नियम बोलता है, जब तक कि शेषफल मेरा 0 नहीं आ जाता है। ठीक है ना, तभी अपना भाग को हमको रोक देना है। अब 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है बच्चों? 4 इकाइयाँ 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे ना तो मेरा 8 यहाँ पे आ जाता है। और इस तरह से जब हम 8 में 8 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे मेरा शेषफल कितना बच गया? 0। और जैसे ही 0 आ जाएगा मेरा भाग खत्म हो जाएगा। और भाग खत्म होने के बाद जो ये संख्या होता है ना, ठीक है, डिवीज़र, वो मेरा एचसीएफ होगा, यानी कि सिंपल सी ये साइड वाला संख्या। ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 8 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा 4 आएगा बच्चों। ठीक है। तो ये हमने भाग विधि से बहुत आसानी कॉन्सेप्ट से समझ लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड आखिर होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब फैक्टर मेथड करते हैं ना तो सबसे पहले हमको 8 का फैक्टर लिखना पड़ता है। 8 का फैक्टर लिखने का मतलब है कि जो मेरा 8 है किसका किसका टेबल में आता है, उन संख्याओं को यहाँ पे लिखना पड़ता है बच्चों। यानी कि 1 का टेबल पढ़ेंगे तो भी मेरा 8 आएगा, और यहाँ पे 2 का टेबल में पढ़ेंगे तो भी मेरा 8 आएगा, फिर 4 का टेबल में मेरा 8 आता है, और फिर 8 का टेबल में मेरा 8 आता है। ठीक है। यानी कि उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो जिसमें 8 का टेबल आता हो, जिसमें 8 का टेबल आता हो। उसी तरह से हम 12 का लेंगे, यानी कि फैक्टर ऑफ 12, यू कैन से दैट। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि 12 किसका किसका टेबल में आता है, कौन कौन संख्या का टेबल पढ़ने से 12 आता है। यानी कि हम 1 का टेबल पढ़ने से 12 आता है, फिर 12 आ जाता है, 2 का टेबल पढ़ने से 12 आता है, फिर यहाँ पे 3 का भी टेबल पढ़ने से 12 आता है, फिर 4 का टेबल पढ़ने से 12 आता है, फिर यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ने से भी 12 आता है, एंड 12 का टेबल में खुद एक बार में आता है। ठीक है। यानी कि अब हमने उन संख्याओं को लिख लिया है जिसमें 8 आता था और 12 आता था। क्लियर है। अब हमको देखना क्या है कि सबसे बड़ा संख्या दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है कि नहीं। यानी कि यदि हम देखेंगे कि 4 जो है ना एक ऐसा बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 8 में भी और 12 का भी फैक्टर है। ठीक है। ऐसे तो 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या को हमको लेना है बच्चों। क्लियर है ना, यानी कि 4। ठीक है। और इस तरीके से बहुत आसानी से जो मैंने फैक्टर मेथड से, है ना, बन जाना है क्या? एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू यहाँ पे 4 निकल कर आएगा। अब देखो बच्चों दोनों का जब आंसर मैच करेंगे देयर इज द 4, एंड यहाँ भी 4 आया है। तो आई होप ये
कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं ना बच्चों, तो एक स्माइली फेस वाला लाइक्स तो बनता है। नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करें, शेयर अपने उन फ्रेंड्स को करें जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।